नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं आज की खबर। एक मर्डर जो राजधानी लखनऊ में हुआ, उसको लेकर मैं आपको आज कुछ उस पर अपडेट देना चाहता हूं कि राजधानी लखनऊ के मड़ियांव इलाके में शुक्रवार को यानी कि कल एक महिला का मर्डर हुआ। जहाँ तक तो सारी चीज़ें सामान्य थी, लेकिन जब उस मर्डर की तस्वीरें आईं तो वो दिल दहलाने वाली थी। वो तस्वीरें ऐसी थी कि जिसे देखकर किसी के भी रूह फना हो गए। आप सोचिए, कल्पना करिए, एक महिला की बांके से हत्या की गई। उसके बाद जब वहाँ पर कुछ पुलिसकर्मी पहुँचे और उस महिला की तस्वीरें कैद हो रही थी तो उस महिला की सांसें चल रही थी। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि पुलिसकर्मी साथ में है और महिला की सांसें उस समय चल रही थी, लेकिन लोग फोटोग्राफी में जुटे हुए थे। आजकल ये सबसे बुरी चीज़ है और कई बार इस तरह की तस्वीरें आती हैं कि हत्याएं हो रही होती हैं और लोग रोकने के बजाय उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करना ज़्यादा ज़रूरी समझते हैं। हालांकि ये बाद में महिला ने दम तोड़ दिया, लेकिन मड़ियांव की ये पूरी घटना हम आपको बताते हैं। महिला का नाम अनीता है। अनीता ने 6 साल पहले उन्नाव में अपने पति को छोड़कर, अपने पति को उसने छोड़ दिया और उन्नाव में आके रहने लगी। उन्नाव के धतिंगरा गांव में अनीता के 3 बच्चे थे। 2 बच्चे उसके पति के साथ रहते थे और एक बेटी उसकी अनीता के साथ रहती थी। एक बेटी उसके साथ रहती थी। वहीं पड़ोस में एक और परिवार रहता था, उसमें खुशीराम भी शादीशुदा था। खुशीराम ने भी अपनी पत्नी को छोड़ रखा था। खुशीराम का एक बेटा था आकाश। खुशीराम और आकाश भी अनीता के बगल में रहते थे, तो लिहाजा दोनों में दोस्ती हुई। दोस्ती के बाद दोनों में प्यार हुआ और फिर बात संबंध तक पहुंच गई। दोनों में संबंध हो गए। अब खुशीराम और अनीता लगभग एक साथ रहने लगे और इस बात से खुशीराम का लड़का आकाश काफ़ी नाराज़ था। धीरे धीरे कुछ दिन तो सब कुछ अच्छा चला, लेकिन बाद में खुशीराम और अनीता के बीच में विवाद होने लगा और ये विवाद इतना बढ़ गया कि कल खुशीराम अपने बेटे के साथ अनीता के घर आता है और अनीता की बांके से गला काटकर हत्या कर देता है। इसके बाद बाप और बेटे खुशीराम और आकाश वहाँ से भाग जाते हैं। घटना की सूचना सुबह 8 बजे की घटना थी। घटना की सूचना जैसे ही पुलिस को मिलती है, पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचते हैं। अनीता गेट पर पड़ी रहती है, खून से लथपथ, और साफ दिख रहा है कि अनीता उस समय सांसें ले रही थी, लेकिन पुलिसकर्मियों ने उसे उठाया नहीं। वीडियोग्राफी चलती रही, अनीता की सांसें चलती रही, इधर वीडियोग्राफी चलती रही। उसके बाद फिर पुलिस ने काफ़ी देर बाद, बताया जा रहा है कि अनीता को अस्पताल ले जाने की व्यवस्था की और बाद में अनीता ने दम तोड़ दिया। तो ये थी मड़ियांव की हत्या, जिसमें एक पक्ष तो ये था कि किस तरह शादी के बाद अनीता ने अपने पति को छोड़ा, उसके बाद दूसरे से संबंध हुए और उसी ने अनीता का कल मर्डर कर दिया। लेकिन दूसरी बात ये है कि जिस तरह से पुलिस का ये रवैया देखने को मिला कि जैसे ही पुलिस, अगर हत्या की सूचना थी, उसको गाड़ी या वाहन के साथ मौके पर पहुँचना था। जो भी घायल होता या मृत होता तो पुलिस का पहला काम है कि वो उसको लेके हॉस्पिटल जाए, लेकिन फ़ोटोग्राफी चलती रही। इस वजह से अनीता ने दम तोड़ दिया, अनीता की मौत हो गई। अब पुलिस इस पूरे मामले पर पर्दा डालने का भी प्रयास कर रही है कि उसकी कोई गलती नहीं थी और जो भी पुलिस की कार्रवाई होती है वो सब अब चल रही है। वहीं फ़िलहाल दोनों आरोपी अभी फ़रार हैं और कहा जा रहा है कि जल्द ही उनको पकड़ा जाएगा। तो ये थी लखनऊ के मड़ियांव की ये पूरी मर्डर की वारदात, जिसमें 2 पहलू देखने को मिले और दूसरा पहलू काफ़ी, जो पुलिस के आने के बाद का पहलू है, वो काफ़ी ख़तरनाक है। या यूँ कहें कि अगर कहा जाए कि पहले अगर अनीता को हॉस्पिटल पहुंचाया जाता तो उसकी जान बच जाती। खैर, अब देखना ये होगा कि आरोपी कब पकड़े जाते हैं। इस तरह की और ख़बरें और तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए आज की खबर।